विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो दो रोजाना का धक्का खाता। देखिए, ये जो वैचारिक मतभेद होते हैं और सियासत में इतना चलता है, क्योंकि सियासत में जब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगे तब तक सियासत गर्म नहीं होती है। कहीं भी खस्ता नहीं। क्या आरोप? आप खुद देखिए ना, विपक्ष तो क्या कहता है, विपक्ष कहने का क्या मतलब होता है, आप खुद देखिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप 8 गाँव में घूमिए, कहाँ रास्ता आपको खराब मिलेगा। देखिए आप, जब मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। विपक्ष मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मेरी माननीय विधायक महोदय से चर्चा हो रही है और मेरे गांव जयश्री में 120 और 25 बीघे का लगभग चारागाह पड़ा हुआ है और उसको वो अलॉट कराएंगे और वहां पर कोई इस तरीके की इकाई लाएंगे। ऑस्ट्रेलियन कंपनियों से उनकी कोई चर्चा है, इस तरीके का वो मुझे आश्वस्त दे रहे हैं। और बाकी सारे कार्यों को हम माननीय विधायक महोदय के माध्यम से मिलकर के पूरा कराएंगे। जहां जो कोई कमी दिखाई देगी निश्चित रूप से हम उसको पूरा कराएंगे। सर, कान पधारो हमारे प्रदेश और राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। हम जयश्री ग्राम पंचायत में मौजूद हैं, जो कि नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जब विकास की बात आती है और सियासत की जब शुरुआत होती है तो सियासत की राजनीति की सबसे छोटी इकाई जो कि एक पंचायती राज चुनाव होता है, उसको लेकर के राजस्थान में गहमा गहमी का माहौल है और लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है यहाँ का राजनीति का खुमार। जयश्री ग्राम पंचायत के प्रचार ने पूरे तरीके से जोर पकड़ लिया है। हम मौजूद हैं, हमारी चौपाल प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि जयश्री ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ पिछले 10 सालों में और आगे जनता किसको चुनने वाली है, सब कुछ जानेंगे। पूरे गांववासी हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरामैन से कहूंगा जरा घुमा के दिखाइएगा, ये पूरी ग्राम पंचायत जयश्री की जनता है। इस बार किसको यहाँ का प्रतिनिधित्व चुनती है, सब कुछ दिखाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितना डेवलपमेंट जयश्री ग्राम पंचायत में हुआ। हमारे साथ जो कि सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सुदामा जी जुड़ रहे हैं, जो कि पिछले 10 साल से इस ग्राम पंचायत में पूरे तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं और आखिर जनता ने 10 साल इनको राज करने का मौका क्यों दिया और कैसे दिया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस बार पंचायत राज के चुनाव सर चढ़कर बोल रहे हैं और आप लगातार चुनाव प्रचार में लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, कितना विकास पिछले 10 साल में आपने कराया है? ग्राम पंचायत के द्वारा अगर विकास की बात की जाए तो विकास सभी के समक्ष है, सामने है। विकास पूरा बोल रहा है और यहाँ की पब्लिक से आप जायजा लें, चाहे वो गांव के रोडों का मामला हो, नालियों का मामला हो या स्कूल्स की व्यवस्थाएं हो, शमशान और कब्रिस्तान के विकास कार्य हों, लगभग हमने सारे पूर्ण कराए हैं। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा और पेंशन योजना जैसी योजनाओं को हमने पूरी तरीके से क्रियान्वित कराया है। तो विकास काफ़ी हुआ है पंचायत में और विकास का तो आप जब पब्लिक से रूबरू होंगे और पब्लिक का आप इंटरव्यू लेंगे, पब्लिक आपको बताएगी कि ग्राम पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। और इसी का कारण रहा है कि 10 साल तक पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद दिया है और सेवा करने का मौका दिया है। सर, सभी जातियां इस ग्राम पंचायत में रहती हैं जी, सभी जातियों को एक साथ लेकर के चलना कितना कठिन काम होता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ब्रज मेवात जी, काफ़ी कठिनाइयाँ यहाँ हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपसी सौहार्द यहाँ बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जो हैं उनके नेतृत्व में और इस तरीके की यहाँ कई बार स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं कम से कम जयश्री पंचायत का कहूँगा आपसी सौहार्द और तालमेल बहुत अच्छा यहाँ है। कौन सी स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है? आप सब जानते हैं अच्छी तरह भली भांति है, बीजेपी का जो मूल कार्ड है हिंदू मुस्लिम का जी, उस कार्ड को जब वो खेलती है तो उस तरीके की कईयों बार कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुदामा जी जो 10 साल से पूरे तरीके से यहाँ इसका डंका बजता है और जनता का क्या कहना है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पूरे ग्रामवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब, इस बार सुदामा जी आपके बीच में आ रहे हैं, क्या लगता है कौन सी खासियत नजर आती है जिसके दम पे आप इसको यहाँ से जिता सकते हैं? एक तो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं जी, ऊपर तक इनकी जानकारी है, पहचान है, बड़े बड़े नेताओं से पहचान है, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और पूरे कार्य को अपनी पूर्णता से पूरी ईमानदारी से खरे मैदान पर उतरते हैं। ये
इसलिए जनता सभी इनको चाहती है, सहयोग करती है। सहयोग करती है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? बढ़िया सरपंच लगता है हमको। विकास कराएगा? हाँ, विकास कराएगा और पिछली फिर बार कराएगा। कितना विकास हुआ है? बहुत नाली वाली का, शमशान घाटों की, जैसे भी होती है, जैसे आता है पीछे से काम तो जरूर कराता है। जी देखिए, इनका कहना है कि विकास तो कराया है। हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं। जनाब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरपंच ठीक है। हमने 10 साल में देखा है, पिछले 10 सालों से कोई भी चीज़ में इनके वहाँ में कोई दिक्कत ना है। जी देखिए, राजनीति की दिशा और दशा बदल जाती है जहां ग्राम पंचायत की बात आती है। हमारे साथ और भी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज कुछ लोग हैं। जनाब किसको इस बार वोट करना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह सुदामा सरपंच बनेगा। सुदामा सरपंच को। सुदामा सरपंच को क्यों देखना चाहते हैं इस बार? सब तरह से अच्छा ही है, सब भाई का संग देवे, अच्छा बुरा में जी, गरीबों का संग देवे, कोई भी काम आवे ईमानदारी से करावे। समाज का साथी कौन है? सबका साथी है, सातों जात का। सही कह रहे हैं सर? सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है? बढ़िया सरपंच है, लगता क्या सरपंच है, बढ़िया आदमी है जी, इसीलिए तो विकास करवाया। अच्छा, धरातल पर विकास दिखता है? हाँ, दिखता है। अच्छा जी, देखिए विकास धरातल पर नजर आता है इन ग्रामवासियों का। और भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? टिम्मी है। टिम्मी जी, हाँ। क्यों आप सुदामा के साथ इस बार चल पड़े? भाई सुदामा बढ़िया सरपंच है। 10 साल तक खूब बढ़िया करिए, खूब बढ़िया विकास करो और खूब जनता के संग लड़ कर रहे। कोई जातिवादी नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सब में मिल के चले। खूब बढ़िया विकास करवा रहा है। अच्छा आदमी, जब भी हम चाहें यार। क्या नाम बताया आपने? टिम्मी। टिम्मी जी। हाँ, अच्छा, सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, सभी समाज जब आपसी सौहार्द बिगड़ने की बात आती है तो उसमें आपका साथ कौन देता है? सुदामा दे। अच्छा, सरपंच दे सुदामा। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो दो रोजाना का धक्का खाता। देखिए, ये जो वैचारिक मतभेद होते हैं और सियासत में इतना चलता है क्योंकि सियासत में जब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगे तब तक सियासत गर्म नहीं होती है। ग्राम पंचायत राजस्थान की कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ चौपाल का नजारा आप देख रहे हैं। ये जैसरी ग्राम पंचायत की आवाम है इस बार, जो कि भारी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ की नुमाइंदगी सही हाथों में कैसे सौंप पाएगी यहाँ की जनता, सब कुछ ले रहे हैं। हम सबका जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और भी समाज के हमारे साथ लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे अच्छा आदमी ईमानदार है, कहीं भी झगड़ा होता है वहाँ सबसे पहले पहुँचता है। कोई भी गरीब आदमियों का सारा का संग देता है और जो भी जाता है जो सबकी मदद करता है हर जगह। इस बार कैसा समीकरण बढ़ रहा है जैसे ग्राम पंचायत में? सर बहुत बढ़िया है, बढ़िया। इस टाइम सुदामा का अच्छे सारे लोग मिले हुए हैं इनके साथ और अच्छा ये सहयोग देता सबके लिए। इसलिए कितनी टक्कर दे रहा है? विपक्ष तो टक्कर में रहता ही है सर। अच्छा, तो आप मानते हैं कि आपको बड़ा चैलेंज मिलने वाला है? जी। अच्छा, देखिए जनाब क्या कहना चाहेंगे? देखिए 10 साल से सरपंच हैं, आप घूमे भी हैं और आप देखिए सड़कों को देखिए, कहीं आपको कीच नहीं मिलेगी, कहीं आपको बिजली की देखिए या पानी की देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य की देखिए। आपने हमारे गांव का स्कूल देखा होगा, वहाँ देखा आपने किस तरीके के उसका भरत भी कराया है, गेट भी बनवाया है, पूरे टीचरों की पूरी व्यवस्था है। सभी गाँवों में टीचरों की पूरी व्यवस्था है। लिटरेसी रेट तो बहुत डाउन है यहाँ, मतलब जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें बुनियादी सुविधाओं से अभी भी जनता वंचित है यहाँ। देखिए सुविधाएं तो पूरी हैं, लेकिन लोग सरकारी स्कूलों से थोड़े कम जुड़े हैं, तो जागरूकता पैदा कर रहे हैं। सब लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। सर रास्तों के हालात खस्ता हैं? नहीं, कोई खस्ता नहीं है। आप देखिए कहाँ खस्ता है, बताइए। आप जाइए पंचायत में, कहाँ खस्ता है? कहीं भी खस्ता नहीं। आप खुद देखिए ना, विपक्ष तो क्या कहता है, विपक्ष कहने का क्या मतलब होता है? आप खुद देखिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप 8 गाँव में घूमिए, कहाँ रास्ता आपको खराब मिलेगा? देखिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो झूठे आरोप हैं। आप खुद जाइए, आप खुद जाइए और आप खुद देखिए कि कहाँ सड़क खराब है। एक भी सड़क आपको खराब नहीं मिलेगी। पूरी एक पिछले पीरियड में बनवा दी, फिर दूसरे में बनवा दी और फिर तीसरी बार आ रहे हैं, फिर बनवाएंगे। सरपंच की तो सब बनी पड़ी है। 3 तारीख को हैट्रिक लग सकती है क्या? पक्का 100%। एक से पूछिए और आप वहाँ जाके सभी गाँवों में जाइए, तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली है, फाइनल। देखिए ये साफ कहना है कि जयश्री ग्राम पंचायत का कि इस बार 3 तारीख को वो संयोग होगा। 3 तारीख को तीसरी बार यहाँ से सुदामा सरपंच बनने वाले हैं, ऐसा जनता का कहना है।
और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि सुदामा को यहाँ की रहबर बनाना है, यहाँ का नुमाइंदा बनाना है, यहाँ के सरपंच पद का प्रतिनिधित्व चुनना है। ये वक्त बताएगा। और ये जनता जो आप देख रहे हैं सभी समाज के लोग हैं। जब यहाँ सामाजिक सौहार्द को कुछ असामाजिक तत्व बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ देने के लिए यही सुदामा सरपंच उनके साथ खड़े होते हैं, समाज के साथ खड़े होते हैं और पूरे तरीके से ऐसे लोगों को समाज से दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लगातार डीटी न्यूज के माध्यम से दिखा रहा हूं क्योंकि जनता की चौपाल चल रही है। हम आपको लगातार की कवरेज दिखा रहे हैं जो कि जयश्री ग्राम पंचायत एक बड़ी पंचायतों में शुमार की जाती है। और यहाँ इसके पीछे की वजह हमने आपको बताने की कोशिश की कि पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज आखिर क्यों है यहाँ से सुदामा सरपंच, उसके वैचारिक हमने मतभेद जानने की कोशिश की। सर, एक लास्ट सवाल आपसे कि अगर जनता आपको चुने तो जनता के लिए कुछ अलग लीग से अलग हट करके क्या करना चाहेंगे आप इस बार, क्योंकि जनता आपको तीसरी बार चुनने जा रही है? धन्यवाद आपको। तीसरी बार जीत के लिए आप मुझे आश्वस्त कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं, आप बार बार विकास की जो चर्चा कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूर्ववर्ती सरकार जो रही है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी रही है। यहाँ के जो विधायक जो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, जिले में महासचिव हूँ, उसके चलते और कई व्यक्तिगत ऐसे कारण रहे हैं जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा मेरी और क्षेत्रीय विधायक की रही है। आपको कहीं विकास कार्यों में कमी दिखाई देती है, थोड़े बहुत कोई विकास कार्य रुके हुए भी हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं पूरी पंचायत के मतदाताओं को, जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं माननीय वाजीवाली साहब, काफ़ी अच्छी हमारी ट्यूनिंग है, आपस में तालमेल है और निश्चित रूप से शेष रहे कार्यों को पूरा कराएंगे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, पंचायत के लिए, और नई योजनाएं लाने की भी हमारी तैयारी है। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मेरी माननीय विधायक महोदय से चर्चा हो रही है और मेरे गांव जयश्री में 120 और 25 बीघे का लगभग चारागाह पड़ा हुआ है और उसको वो अलॉट कराएंगे और वहां पर कोई इस तरीके की इकाई लाएंगे। ऑस्ट्रेलियन कंपनियों से उनकी कोई चर्चा है, इस तरीके का वो मुझे आश्वस्त दे रहे हैं। और बाकी सारे कार्यों को हम माननीय विधायक महोदय के माध्यम से मिलकर के पूरा कराएंगे। जहां जो कोई कमी दिखाई देगी निश्चित रूप से हम उसको पूरा कराएंगे। सर, कानून जो बनाया है किसान के विरोध में, जो विधेयक भारतीय जनता पार्टी लाई है, जब आपने ये कार्ड खेल ही दिया, आपने पहले वक्त में बताया कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती रही है जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद इस मोर्चे पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये कानून पास किया है, क्या ये किसानों के लिए मुफीद साबित होगा? मैं, हालांकि ये पंचायत का चुनाव है, बहुत छोटा चुनाव है और आप जो चर्चा कर रहे हैं देश की जो राजनीति है उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर आम किसान की बात है ये। बिल्कुल ठीक बात है, आम किसान की बात है। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब के द्वारा कोई भी विधेयक या कोई भी योजना जो लाई जा रही है कहीं किसान के हित में हो, देश के हित में हो, दूर दूर तक ये नजर नहीं आता है। पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है आज भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, नीतियों से। तो बिल्कुल कांग्रेस ही नहीं और लगभग सारे किसान इस बिल के विरोध में हैं। कोई बहुत ज़्यादा फायदा किसानों को नहीं मिलने वाला। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था विगत वर्षों में, तो माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अपनी सभाओं में ये कहा था कि मोदी जी इस तरीके की व्यवस्थाएं देश में कर रहे हैं और इस तरीके की नीतियां लागू कर रहे हैं कि भविष्य में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और आगामी चुनाव नहीं होंगे। तो ये सारी इस तरीके की उनकी पॉलिसियां हैं मोदी साहब की, आम जन को कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इन्हीं एजेंडों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये थे साहब सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सुदामा, जो कि जयश्री ग्राम पंचायत से इस बार ताल ठोक चुके हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ सत्ता पर काबिज रही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला है, कहीं ना कहीं उसको सिरे से नकार दिया है। और इस बार यहाँ जो एक मेवात का इलाका लगता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती है, अभी भी उसको कायम रखा है और उसी मिसाल को आगे लेकर के चल रहे हैं सुदामा जी। और इसी मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं। इनका कहना है जिन किसानों के लिए, जो अन्नदाता हैं, जो यहाँ सबके लिए पेट भरने का काम करते हैं, जब उनके खिलाफ इस तरीके का विधेयक लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको इस पार्टी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सुदामा जो कि इस बार तीसरी बार जनता इसको चुनने का काम करेगी, ऐसे जनता के बीच में से जो राय निकल करके सामने आई उसको हमने आपको लाइव दिखाने की कोशिश की। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे जिस तरीके से
क्या मोड़ आता है और जयश्री ग्राम पंचायत से यहाँ का प्रतिनिधित्व किसको चुना जाता है, हम आपको लगातार DT न्यूज के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं और ये भी आश्वस्त करना चाह रहे हैं जो सब समाज को साथ लेकर के चले, जो पूरे तरीके से एक सामाजिक सरोकार के लिए जो आगे बढ़ करके जनता के हित के लिए और किसानों के लिए जो एक मसीहा बन करके काम कर सके, ऐसे नुमाइंदे को चुनना है, ऐसे एक नेता को चुनना है। मैं आपको लगातार 3 तारीख की हर कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, उससे पहले भी हमारा सर्वे चल रहा है, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर कवरेज आप देखते रहे DT न्यूज पर राजस्थान की लाइव। आप बार बार जो कि सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो परिवार है, मेरा जो परिवार रहा है और ये गवाह हैं यहाँ के इस पंचायत के लोग, कम से कम मुस्लिम समाज जो है वो पूरी तरीके से इस बात से संतुष्ट है, सहमत है कि ये परिवार हमेशा सामाजिक सौहार्द को बनाने में अग्रणीय रहा है, चाहे वो सन 47 की बात हो या उसके बाद छोटी मोटी आपसी लड़ाई और झगड़े रहे हों। ये परिवार हमेशा तालमेल का परिवार रहा है, पूरा समाज इस बात को जानता है। और मैं आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूँ, जब से राजस्थान में पंचायत राज लागू हुआ था तब से लेकर के, और बाबा साहब हमारे जब तक जीवित रहे कंटिन्यू इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते रहे, और उसका जो मेन कारण जो रहा है मुस्लिम समाज रहा है, उन्होंने हमेशा उनका सम्मान किया, सर माथे पे रखा, और आज उन्हीं की बदौलत है जो उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके दुलार से आज ये सब लोग मुझे स्वीकार पिछले 10 साल से कर रहे हैं। सर, इनडायरेक्टली आपका कहीं ना कहीं ये पूरा फोकस, पूरा टारगेट आप अपने विपक्ष को तो नहीं कर रहे हैं कि वो समाज को खराब कर रहा है? मैं इसी क्रम में आपको ये भी निवेदन कर दूं, कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि पब्लिक से आप रूबरू होते रहते हैं, जो मेरे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे जो विपक्षी प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वो पदाधिकारी हैं, और मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि चलता हुआ चुनाव का माहौल है, इससे ज़्यादा मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। सर, आपके साथ मुसलमान भी लगे हुए हैं, आपके साथ हिंदू समाज के लोग भी लगे हुए हैं, सभी समाज के लोग आपके साथ जुड़ करके चल रहे हैं, इसके पीछे की कोई खास वजह? अब ये तो मैं क्या बताऊं आपको, आप जनता से ही पूछ लें जो वजह है। मेन वजह तो ये निकाल के बता देंगे, शायद ये मेरे विचारों से, मेरे व्यवहार से संतुष्ट है। मैंने अभी आपको निवेदन किया, पूर्व में जो परिवार की परंपरा रही है, परिवार की रहन सहन रही है, बुजुर्गों की जो रहन सहन रही है, और जो नेतृत्व की जो क्षमता और जो तरीके रहे, उनसे पूरी तरीके से प्रभावित है और संतुष्ट है। इसलिए तीसरी बार यहाँ की जनता पंचायत मुझे चुनने जा रही है। जी, ये तीसरी बार जनता चुनने जा रही है, ये तो वक्त बताएगा। जनाब, किसको वोट करना चाहेंगे? सुदामा को। सुदामा को क्यों वोट करना चाहेंगे? भाई हम बढ़िया आदमी। क्या नाम है आपका? हमीद। हमीद नाम है आपका? अच्छा जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? वो बढ़िया है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करा रहे हैं, सबका संग दे रहे हैं और सबके बात को पूरी करते हैं, और बढ़िया आदमी, सबका समान विकास करा रहे हैं। देखिए, इनसे भी बात करना चाहेंगे। जनाब, नाम क्या है आपका? नाम कमरू है साहब। कमरुद्दीन जी। हाँ जी। कमरुद्दीन, सुदामा को क्यों देखना चाहते हैं इस बार? अच्छा सरपंच है साहब, अच्छा विकास करवाया है, सड़कों का अच्छा, सारी चीज़ों का अच्छा विकास कराया। हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में कोई इसने फर्क नहीं बताया। अच्छा सरपंच है, इसलिए अच्छा, यहाँ कुछ असामाजिक तत्व अलग तरीके की बातें चला देते हैं। हाँ आप एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। हाँ जी। तो क्या देखते हैं, कौन लोग हैं वो? अच्छा सरपंच है साहब, कोई हिंदू और मुसलमान का कोई वो नहीं समझता भेदभाव। तो आपके साथ कौन खड़ा होता है जब ऐसे असामाजिक तत्व आप साथ को, आपके भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं? बीजेपी पार्टी करती है साहब, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुदामा भी करते हैं? इसने कोई भेदभाव नहीं किया साहब। अच्छा। हाँ जी। कितने मुस्लिम वोट बैंक होगा? 1300 वोट है। 1300 वोट बैंक होगा। हाँ जी। क्या लगता है किसको जाने वाला मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज ज्यादातर सुदामा को ही देता है हर बार, लगातार। देखिए, मुस्लिम समाज इस बार सुदामा का साथ देने वाला है, ये ग्रामीणों का कहना है, और मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि इनका भी काफी वोट बैंक रहा है यहाँ पर, और ये अपने पूरे वक्तव्य में ऐसी बातें सुदामा जी ने भी रखी कि सभी समाज को साथ लेकर के चलना है। उनके पूर्वज जो रहे हैं, उनके पूर्वजों ने भी यहाँ समाज की मिसाल पेश की है, और सभी समाज को साथ लेकर के चले। लेकिन ऐसा ही समाज चाहिए और ऐसे ही लोग चाहिए जो सभी लोगों को साथ लेकर के चल सके। जनाब, क्या नाम है? इन्नस साहब। इन्नस जी। हाँ जी। किसको वोट जाने वाला है? सुदामा को जाना था। सुदामा को क्यों जाने वाला है वोट? बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम कराता है, हाँ, बढ़िया विकास कराता है, और अच्छा आदमी है, सबका साथ देता है, गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबका संग देता है। कितने मुस्लिमों का साथ मिलने वाला है? सबका संग मिलने वाला है। अच्छा। हाँ,
सबके साथ चले, कुछ दो मत दो, सबको संग देना वाला है, सब एक संग लेकर चलता है। जी देखिए, सबको साथ लेकर के चलेगा। जनता का कहना है कि पूरे तरीके से यहाँ इस बार जनता ने मन बना लिया है। जनता चौपाल पे सैकड़ों की तादाद में आप जो जनता देख रहे हैं, इनकी हमने राय जानने की कोशिश की और जयश्री ग्राम पंचायत जो कि एक चर्चा का विषय बने हुए, उस पर भी पूरे तरीके से पूर्ण विराम लग जाना चाहिए कि यहाँ सभी समाज एक साथ है और पूरा समाज एक साथ सबको चुनने का काम करेगा। हम आपको लगातार DT न्यूज के माध्यम से ये सभी लोगों की राय दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा जनाब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो चुनावी चर्चा जो हो रही है, किसके पक्ष में जाने वाला है इस बार चुनाव? तो सुदामा के पक्ष में रहे। कोई खास वजह इसके पीछे? खास वजह ये है कि भलाई है, जाके पीछे भलाई रहेगा, वोट जाएंगी। सर सही बोलता है? सही बोलता है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ईमानदार आदमी। बदलाव होने वाला है? हाँ, बदलाव होएगा 100%। अच्छा, हाँ, पक्का सुदामा, पक्का। जी देखिए, लोग तो इस बार अपनी वोट के मत से नहीं, इस बार अपनी जबान से इस चीज का दावा कर रहे हैं कि इस बार 3 तारीख को यहाँ से सुदामा जी एक बार फिर से तीसरी बार यहाँ का जनप्रतिनिधि बनकर के उभरेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। मैं आपको लगातार DT न्यूज के माध्यम से दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरे तरीके से DT न्यूज आपको एक ऐसी पड़ताल लेकर के आएगी, पूरे तरीके से एक ऐसा पूर्ण तरीके से एक सर्वे दिखाएंगे जिसे हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मतदान से ठीक पहले कि किस तरीके के किसको रुझान जाने वाला है और किसको यहाँ की जनता यहाँ का प्रतिनिधित्व चुनने वाली है। हम आपको लगातार DT न्यूज के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बड़ी कवरेज आप देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ DT न्यूज पर।